सभी साधकों को और सबके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। मैं आराधना अरोड़ा अपने चैनल आराधना अरोड़ा द यूनिक प्राणा में आपका स्वागत करती हूँ। और आज का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको सुनना बहुत जरूरी है। किस तरह से सोल पृथ्वी पर आने से पहले अपनी प्लानिंग करती है और अपने लिए कुछ रूल्स बनाती है, एग्रीमेंट करती है। इससे रिलेटेड दो सेशन में पहले भी दे चुकी हूँ, लेकिन वो एक अलग लेवल पर है। तो मैं उसके लिंक भी प्रोवाइड करूंगी, आप जरूर सुनना। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। और हमारे गुरुओं द्वारा ही दिया गया ये ज्ञान, जिसे समझना बहुत जरूरी है। तो आइए समझते हैं। और सेशन अच्छा लगे तो इसे अन्य साथीओं के साथ भी जरूर शेयर करें। तो किस तरह से एक आत्मा पृथ्वी पर जन्म लेने से पहले कितनी प्लानिंग करती है, प्रोग्रामिंग करती है, और किस किस तरह से वो एग्रीमेंट करती है, उसके बाद वो जन्म लेती है। अब जैसा कि आप अपने साथ एक्सपीरियंस देखते हैं कि आप सब कुछ देखना चाहते हैं। मोस्टली कोशिश होती है कि चीजों को टेस्ट करें, तरह तरह की चीजों को टेस्ट करें, जगह जगह घूमने जाएं और जो जानना चाहते हैं उसका एक्सपीरियंस लें। यानी पहाड़ों पर जाना चाहते हैं, जंगल राइड करना चाहते हैं, विदेशों का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारी सोल है वो सारे एक्सपीरियंस लेना चाहती है। जैसे कहते हैं कि पृथ्वी एक पाठशाला है और यहाँ पर हम सब सीखने आते हैं, लर्निंग लेने आते हैं। तो आत्मा को सब कुछ सीखना है, अनुभव लेना है। हमारे जीवन में अब जितनी सिचुएशंस आती हैं, सुख की आए दुख की आए, तो सुख की आ गई तो हम सुखी होते हैं, खुश होते हैं। दुख की आ गई तो दुखी, रोना। तो ये जो दुख है ये मन के स्तर पर होता है। जो हमारी आत्मा है वो दुखी नहीं होती, क्योंकि ये सब उसके लिए सिर्फ एक लर्निंग है। तो वो तो पृथ्वी पर आएगी, लर्निंग लेगी और यहां से चली जाएगी। तो आत्मा की यात्रा को समझेंगे कि किस तरह से तैयारी होती है, यानी जन्म लेने से पहले की तैयारी। तो जिस तरह से हमें कहीं जाना होता है तो हम फ्रेंड्स के साथ प्लान करते हैं, सारी बातों को तय करते हैं। लेकिन अगर उस तरह से सारी प्लानिंग नहीं हुई, यानी यहां से तो कुछ और तय किया, लेकिन वहां पर जाकर सारी प्लानिंग चेंज हो गई या खत्म हो गई, तो फिर हम दुखी होते हैं और सोचते हैं कि नेक्स्ट टाइम इनके साथ हम प्रोग्राम अपना नहीं बनाएंगे। इसी तरह आत्मा का पांचों तत्व जिससे शरीर बना है, उनके साथ एग्रीमेंट होता है कि मेरे साथ पृथ्वी पर जाकर तुम पांचों तत्व मेरी किस तरह से मदद करोगे। पांचों तत्व का परसेंटेज वाटर का है 72%, अर्थ का 12%, एयर 6%, फायर 4%। और ये परसेंटेज जरा भी ऊपर नीचे हो तो हमारी हेल्थ डिसबैलेंस हो जाती है, यानी हमारी तबीयत खराब हो जाती है। तो सबसे पहले तो आत्मा की बात होती है परमात्मा के साथ, यानी जन्म लेने से पहले का ये सारा जो है प्रोग्रामिंग है। तो सबसे पहले बात होती है उसकी परमात्मा के साथ। अब क्योंकि परमात्मा वो है दिव्य सागर, अलौकिक ज्योति तो आत्मा है, तो इस दिव्य ज्योति का ही पार्ट, यानी परमात्मा अलौकिक ज्योति है तो आत्मा क्या है, इसी का एक पार्ट है। अगर इसी का पार्ट है तो यानी स्वयं भी दिव्य है। और तब पिता बच्चे को कहते हैं कि जा, जन्म ले, जाकर अनुभव ले, सीख कर आ और अपनी और प्रगति कर। लेकिन इस पूरी यात्रा में तू मुझको भूलना नहीं। यानी कि वो खुद दिव्य सागर है और अपने बच्चे को अलग करते हुए उससे कहते हैं कि खूब सारा एक्सपीरियंस लेकर आओ, सीख कर आओ, अनुभव लेकर आओ, लेकिन इस पूरी यात्रा में तुम मुझको मत भूलना। क्योंकि है तो तू मेरा ही कण, मेरा ही पार्ट, मेरा ही अंश। अब शरीर की तैयारी शुरू होती है, शरीर बनने की। तो जैसे ही आत्मा शरीर में देखती है कि क्रोध भी है, लोभ भी है, ईर्ष्या भी है, अभिमान भी है, तो ये सब देख के आत्मा डर जाती है कि ये क्या, मैं तो इस जाल में फंस जाऊंगी, और अगर इस जाल में फंस गई तो मैं
बाहर कैसे आऊंगी? तब परमात्मा कहते हैं कि याद रख, जो मेरे अंदर शक्तियां हैं वो शक्तियां तो तेरे पास भी हैं। सिमरन करता रहे, भक्ति करता रहे, सात्विक रहे, तो ये शक्तियां तेरे काम आएंगी। यानी कि जब एक बच्चा घर से बाहर जाता है तो पेरेंट्स उसे पूरी तरह से पक्का करके भेजते हैं कि हमेशा अवेयर रहना, सारी बातों को अच्छे से सुनना, कोई भी गलती नहीं करना, और अगर तुमने गलती करी तो तुम वहीं पर फंस जाओगे। तो यहां यही हाल एक आत्मा के साथ भी होता है। परमात्मा उसे याद कराते हैं कि अगर तूने ये सारे काम किए तो ये शक्तियां तेरे काम आएंगी। और फिर दूसरा परमात्मा कहते हैं कि ब्रह्मांड में जो नाद हमेशा गूंज रहा है, वो नाद तुझे मेरी याद दिलाएगा। और वो नाद कब सुनाई देगा? जब आप भक्ति में आगे बढ़ेंगे, आध्यात्मिकता को आप समझेंगे, आगे बढ़ेंगे, उस राह पर रहेंगे, सात्विक रहेंगे, तब ये नाद सुनना शुरू होता है। बस तू अपने सत्य स्वरूप को ना भूल। यानी उस आत्मा को कहते हैं कि तू अपने सत्य स्वरूप को ना भूलना। अब जो न्यू बॉर्न बेबी हैं वो आपने देखे हैं, क्योंकि अभी वो पूरी तरह से निर्बल है, सात्विक है, तो वो गूंज उनको कहीं ना कहीं सुनाई देती है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं, ये गूंज भी सुनना बंद हो जाती है, क्योंकि अब पूरी तरह से वो दुनिया में खो गए, उसी माया जाल में फंस गए। तो अब जो हमारी आत्मा है, अब क्योंकि जन्म लेने से पहले का समय है, ऊपर है, तो उसे अभी ये सारी बातें याद है। जो भी बातें उसकी परमात्मा के साथ तय हुई हैं, वो उसको सारी बातें याद है। अपने पिता की सारी बातें उसको समझ में आ जाती हैं। लेकिन पृथ्वी पर जन्म लेते ही, जैसे ही उसने शरीर में वास किया, जन्म ले लिया, तो अपने द्वारा किए गए सारे प्रण वो भूल जाती है। और ऐसा ही होता है कि जन्म लेने के बाद हम सब कुछ भूल जाते हैं। तो ये आत्मा पांचों तत्वों को यही कह रही है, यानी कि अभी ऊपर का ही समय है जब पांचों तत्वों के साथ भी उसकी प्लानिंग होनी है कि किस तरह से तुम मुझे याद कराओगे परमात्मा का नाम। अब परमात्मा ने तो कह दिया कि तू हमेशा मुझे मत भूलना, और ये चीजें तुझे याद कराएंगी कि तुझे अपनी शक्तियों को नहीं भूलना। अब आत्मा का उसके आगे का काम है कि वो किस तरह से ये चीजें याद रखेगी। तो वो पांचों तत्वों के साथ अब बात करती है कि तुम मुझे किस तरह से याद दिलाओगे। तो सबसे पहले तो वाटर एलिमेंट, जिसका परसेंटेज हमारे शरीर में ज्यादा है, तो पानी कहता है कि ठीक है, जब भी तू मुझे अपने ऊपर डालेगी तो मैं तुझे परमात्मा का नाम याद दिलाऊंगा। और आप देख लो, आपने एक्सपीरियंस भी किया है कि जब भी हम किसी पवित्र स्थल पर जाते हैं, इवन घर पर भी, परमात्मा को याद जरूर करते हैं स्नान के समय। उसके बाद जो हमारी सांसें हैं, वो कहती हैं कि मैं हूं तो तेरा ही पार्ट, तेरा ही जीवन, मेरे होने से ही तेरा जीवन है, तो मैं तेरा पूरा साथ दूंगी। मैं तो तेरे साथ पहले पल से ही रहूंगी। सांसें यानी जीवन। तो आत्मा से कहती है कि एक एक सांस पर तू परमात्मा का नाम जप करना, कि मैं तुझे इस तरह से याद दिलाऊंगी कि मैं तेरे साथ जा रही हूं, लेकिन हर सांस का तू सदुपयोग करना, परमात्मा का नाम लेना। मैं बहुत अनमोल हूं, मेरा होना यानी तेरा जीवन। जब तक मैं हूं तब तक तू जिएगी। लेकिन एक बात मत भूलना कि मैं तेरे को हमेशा याद दिलाऊंगी, लेकिन यहां पर तुझे भी मेरी बात माननी है। जब मैं वापस आऊं तो तू मेरे साथ वापस आ जाना। तो मेरी इतनी बात तू भी याद रखना, क्योंकि मुझे तो असली घर का पता मालूम है, पर तू नीचे जाकर सब कुछ भूल जाएगी। तो याद रखना, मेरे साथ ही तुझे वापस भी आना है। तब आत्मा सांसों को कहती है कि ठीक है, मुझे तो असली घर परमात्मा के पास ही आना है, और अभी मुझे सब कुछ याद है। और जब तुम शरीर से बाहर निकलोगी तो मैं भी तुम्हारे साथ वापस आ जाऊंगी। तो सांसों से भी बात हो गई, क्योंकि ऊपर तो आत्मा को अपना सारा कुछ ध्यान है कि उसे क्या क्या करना है। फिर ये आत्मा शरीर में प्रवेश कर जाती है, यानी अब वो समय आ गया जब आत्मा शरीर के अंदर प्रवेश कर गई, और संसार के मोह माया में ऐसी फंसती है कि अब उसे कुछ भी याद नहीं रहता,
कि उसने क्या क्या प्रण किए थे, किससे क्या एग्रीमेंट हुए थे, उसकी किससे क्या प्लानिंग हुई थी, सब कुछ भूल गई। अब यहां सबसे पहले शरीर आत्मा को कहता है, यानी जन्म लेने के बाद ही शरीर आत्मा को कहता है कि देख, इस संसार में कितना कुछ है जो पांचों तत्वों से मिलकर बना है, भोगने को कितना कुछ है, इतना आनंद है। बस तू एक बात याद रखना कि तू हमेशा मेरे साथ रहना। यानी ये पांचों तत्वों से जो मिला शरीर है, तू आत्मा हमेशा मेरे साथ रहे। लेकिन आत्मा कहती है कि नहीं, जिस मालिक ने मुझे भेजा है, कब वो मुझे वापस बुला ले, कि मुझे तुझे कहना याद ही ना रहे, मैं तुझे बता भी ना पाऊं और मेरा बुलावा आ जाए। और आपने देखा होगा कि ऐसा ही होता है कि अचानक बुलावा आ जाता है और आत्मा शरीर से निकल जाती है और शरीर खत्म हो जाता है। तो आत्मा यही बात शरीर को समझा रही है कि तेरे अंदर प्रवेश करके मुझे परमात्मा के गुण गाने थे, मुझे तो भक्ति करनी थी, उसकी याद में मुझको रहना था, सात्विक बने रहना था। और आप अपने जीवन के अनुभव को भी देख लो कि बीच बीच में आत्मा जागती है। आप अपनी इनर कॉन्शियस को ही देख लो कि नॉर्मल जीवन, रूटीन में जीवन जीते जीते भी कुछ हमारी लाइफ में ऐसी स्टेजेस भी आती हैं कि जब हमारी इनर कॉन्शियस जाग जाती है और हमें फौरन उसी समय यह आभास हो जाता है कि कहाँ हमने गलत किया, कहाँ हमने सही किया। और आपको तब ये भी फील होने लगता है कि बस अब इतना हो गया, अब मुझे परमात्मा की शरण में आना चाहिए। यानी ये हायर कॉन्शियस जो है वो हमें जगाने का प्रयत्न करती है उस समय। और जागरण की झलकें हमारे जीवन में आती रहती हैं हमें जगाने के लिए। तो आत्मा ये शरीर को कहती है कि बस अब परमात्मा को याद कर, अच्छे कर्म कर, शुक्राने कर। और फिर वही चक्र शुरू हो जाता है, यानी कि अंत समय आने लगता है। और फिर अंत समय आते ही क्या होता है कि सांसें बाहर निकल जाती हैं। और जैसा सांसों ने कहा था कि मेरे साथ वापस चलना है, तो यहां पर ऐसा नहीं होता। आत्मा मोह में फंस गई और अपनों को देखती है, अपने मृत शरीर को देखती है, वापस शरीर में जाने का प्रयास भी करती है, लेकिन सांसें उसका इंतजार नहीं करती और सांसें वापस चली जाती है। खूब भटकने के बाद, परेशान होने के बाद, फिर अंत में आत्मा को याद आता है कि मुझे तो सांसों के साथ वापस जाना था, क्योंकि रास्ता तो मुझे मालूम नहीं। बस आत्मा अब कर्मों के हिसाब किताब में उलझ जाती है। यानी अब या तो सांसों के साथ वापस चली जाती, लेकिन अब उसने जो कर्मा इतने इकट्ठे कर लिए, अब उसका हिसाब किताब शुरू। तो जब तक वो प्रभु चिंतन करते करते अपना सच्चा स्वरूप, अपनी आत्मा को ना समझ जाए, तब तक कर्मों के हिसाब किताब में बंधी रहती है। लेकिन धीरे धीरे वो प्रयत्न करती है, प्रभु चिंतन करती है, प्रयास करती है, समाधि भाव में आती है, फिर धीरे धीरे कर्मों के बंधनों से मुक्त होने लगती है। और तब वो आत्मा योग्य हो जाती है कि सांसों के साथ शरीर के साथ बाहर निकले। वो आत्मा भी सांसों के साथ अपने असली घर में लौट जाती है। अंत समय ऐसा भी आता है कि हम प्रयास करते 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 आगे बढ़ते जाते हैं, और एक समय ऐसा भी आता है, अभी हम लोग सभी यहां पर अनुभव ले रहे, सीख रहे, और सीखते सीखते आगे बढ़ते जा रहे, और फिर मिल जाती है वापस उस दिव्य प्रकाश में, अपने पिता से वापस मिल जाती है, अपनी उस अलौकिक शक्ति को वापस पा लेती। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। अपने एक्सपीरियंस को मेरे साथ शेयर करना। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।